बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक बेटा, अब हमने इंडिया के बारे में थोड़ी नॉर्मल हमने पॉलिटिकल लोकेशंस तो पढ़ ली कि उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। अब हमें सिर्फ बहुत सारे फिजिकल फीचर देखने हैं। इसके फिजिकल फीचर में बेटा क्या क्या होता है, ये दिख रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग सी फोटो है ना। ऐसे हमारा पूरा इंडिया भी है। देखो हमारे फिजिकल फीचर में क्या क्या आता है बेटा, यही आता है। सबसे पहले माउंटेन्स। हमारे इंडिया में क्या क्या है बेटा, माउंटेन्स है। देखो बैकग्राउंड में मैंने माउंटेन्स लगा दिया आप लोगों के लिए। फिर आता है हमारा नॉर्थन प्लेन्स। क्या आता है बेटा, नॉर्थन प्लेन्स। देन आता है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू। फिर आता है हमारा इंडियन डेजर्ट। फिर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। आज हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कैसे कैसे चीजें आती है। देखो बेटा, ये है हमारी हिमालय रेंज। यहाँ पे हमारे हिमालयन माउंटेन आते हैं जो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक, उसके बाद है नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स देखो बेटा, जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन होता है इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे क्या होता है बेटा, रिवर आ रही होती है। तो रिवर जो होती है वो रिवर जहां आती है वहीं से हमारा नॉर्थन प्लेन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जहां पे रिवर जो होता है वो प्लेन वाले हिस्से में जाती है और वो प्रॉपर ग्रास लैंड और वो सब चीजें फैलाती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्थन प्लेन्स बोलते हैं। ठीक, इसके जस्ट नीचे हमारा जो हमने बोला था पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो हिस्सा है वो हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक, तो ये जो भी येलो वाला पार्ट है ना बेटा, ये सारा हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बाद है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो हमारे पास एक ही है ना, इसका वन एंड ओनली नाम क्या है, हाँ डेजर्ट। वैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, इसका नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि किस किस बच्चे को ये याद है। ठीक, नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स बेटा देखो, ये ब्लू वाला जो हिस्सा है पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि इसके जस्ट यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ ओशंस है और ये हमारी क्या है, बाउंड्री है पानी के पास, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक, फिर हमारे आइलैंड्स। इन्हें बहुत सारे बच्चे इसलैंड पढ़ते हैं, इसलैंड गलत प्रोनाउंसिएशन बेटा, इसको आइलैंड पढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे साइलेंट है। ये देख रहे हो छोटे छोटे से यहाँ डॉट 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 बने हुए हैं, यहाँ पे डॉट बना हुआ है। और भी हम बहुत अच्छे से पिक्चर्स देखेंगे, इसमें हम देख पाएंगे कि आइलैंड होता क्या है। ठीक है, ये तो बेटा ये सारे हम इसको बेसिकली बोलते हैं क्या है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और इसी को हम बोलते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये सारे अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे है। फर्स्ट हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, माउंटेन्स। हमारे माउंटेन्स बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है उनका नाम। ठीक है, और होते कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि तो हमारे ये हमारे जम्मू कश्मीर से, या हम आज के टाइम पे देखा जाए तो लद्दाख वाले पार्ट से, पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, अभी लद्दाख वाला पार्ट है। तो लद्दाख से लेकर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है, ये ऊपर भी है हमारे यहाँ पे हिमालय। ठीक, लेकिन हमारे हिमालय में हम यहाँ से कंसिडर करते हैं। ठीक, इसमें देखो बेटा, हमारे यहाँ के जो हिमालयस है बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन क्या होते हैं, वो एक फोल्ड माउंटेन है। क्या है बेटा, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अगर ये दो हमारी वो है, पेपर है, ठीक है, ये दो माउंटेन है या दो रीजन है। ये कैसे हुआ, जब एक चीज ऐसे 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 करके जब ये एक दूसरे को धक्का देती है तो ये क्या हो जाता है, वो यूं 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 करके ऐसे उठ जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और उसे यंग बोलते हैं। यंग क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये अभी बनी है। अभी मतलब ये नहीं कि अभी कल परसों ही बनी, मतलब अभी रिसेंटली बनी है। अभी सब इनमें से यंग ही मानी जाती है। बाकी बहुत सारे माउंटेन्स आप पढ़ोगे, जैसे साउथ में हमारे माउंटेन्स पढ़ोगे वो बहुत पुरानी है, लेकिन यंग इसलिए क्योंकि ये हमारी बिल्कुल नई बनी है। अभी बहुत सारे माउंटेन्स में ये यंग है। ठीक, अब देखो बेटा कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हैं। हम कह सकते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फैले हैं, तो इसलिए इसका वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हम बोलते हैं। और वैसे अगर रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहाँ से है बेटा, रिवर, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, यहाँ पे हमारी इंदस रिवर बहती है। और यहाँ पे कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो इंदस से लेकर हम ब्रह्मपुत्र तक बोल सकते हैं कि यहाँ तक हमारे हिमालय फैले हुए हैं। ठीक, अब देखो बेटा, ये एक आर्क शेप के वो लिखा हुआ है। आर्क शेप का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसमें नहीं करते, हम मैथ्स में करते हैं। मैथ्स में क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल का वो जो छोटा सा हिस्सा होता है यूं करके, वो क्या होता है बेटा, वो आर्क होता है। तो यही हम कह सकते हैं कि हमारे माउंटेन देखो ऐसे करके यूं करके फैले हैं, यहाँ से लेकर यूं करके फैले हैं, तो ये एक आर्क की शेप में है। ठीक, और देखो बेटा इसका डिस्टेंस कितना है, वो है 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसकी ब्रिथ जो है ना बेटा, वो थोड़ी सी वो अलग अलग है। जैसे देखो, कहीं पे इसकी ब्रिथ है 400 किलोमीटर, और कहीं पे इसकी ब्रिथ है 150 किलोमीटर। और ये हमने क्या लिखा है कि यहाँ कश्मीर में देख रहे हो बेटा, ये कितने चौड़े हैं, ये 400 किलोमीटर तक हमारी ऐसे ब्रिथ फैले हुई है, चौड़े हैं। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो इतने छोटे से ना, देख रहे हो पतले से हो गए बेचारे, इसलिए यहाँ पे कितने है, ये 150 किलोमीटर है। ठीक, अब देखो बेटा ऑल्टीट्यूडनल अगर वेरिएशन देखा जाए तो वो भी कहाँ पे है, वो ईस्टर्न में ज्यादा है।
वो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक, यहाँ पे ज्यादा है। अब देखो मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। देखो बेटा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसकी हायर हिमालयज है, देख रहे हो कितने ऊंचे हैं। इसके बाद जो ये वाले हिमालयज है, ये देख रहे हो, इनके कंपेयर में थोड़े से डाउनवर्ड है। फिर हम इसमें देखा जाए तो देख रहे हो ये कितने कम है। उसके बाद इसमें देखा जाए तो देख रहे हो ये और कितना कम है। तो देख रहे हो ये कैसे इसकी इसको बोलते हैं बेटा ऑल्टीट्यूड वेरिएशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड वेरिएशन। इसकी ऑल्टीट्यूड वेरिएशन ऐसी है, ये वाले ज्यादा ऊंचे हैं, ये थोड़े कम ऊंचे हैं, ये इनके कंपेयर में और कम है, ये इनके कंपेयर में और कम है। ठीक। तो इसीलिए हमारी ऑल्टीट्यूड वेरिएशन जो है वो हमारी अलग अलग है। और ईस्टर्न हाफ में हमारी जो इधर है उधर ज्यादा है एज कम्पेयर वेस्टर्न हाफ के कंपेयर में। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो ज्यादा बड़े माउंटेन जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं, वो ईस्टर्न वाले पार्ट में ज्यादा मिलते हैं। हाईएस्ट माउंटेन जो है वो आपको ईस्टर्न वाले पार्ट में ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, गेस करो सारे। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी मैं आपको, तब तक गेस करो सारे। ठीक है। अब देखो बेटा, हिमालय को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। हम हमेशा हिमालय को किन किन रेंजेस में बांटते हैं? 3 रेंजेस में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 रेंजेस, अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले बता दो बेटा, देखो ये हिमालय है ना, ये से हिमालय बना हुआ है। हिमालय के बीच में ये देख रहे हो, ये बीच वाली जो गलियां दिख रही है, बैकग्राउंड इमेज में दिख रहा है बेटा, ये बीच वाली जो गलियां है, ये क्या है बेटा, इसको वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली। जब दो माउंटेन्स के बीच में जो बीच का रास्ता होता है उसे हम वैली बोलते हैं। ठीक। अब देखो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस में कैसे कैसे क्या है। देखो फर्स्ट हिमालय कौन सा है हमारा, ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय। सेकंड हिमालय कौन से है हमारे, लेसर हिमालयस। क्या बोलते हैं बेटा? लेसर हिमालयस। एंड थर्ड वन इज शिवालिक। ठीक, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। अब देखो बेटा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय को हमारे और भी बहुत सारे नाम है। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हाँ, इसे हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर आके हैं, इसीलिए इसे इनर हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक। ये बड़े ये वाली जो रेंजेस है ना, ये बहुत ज्यादा कंटिन्यू है, मतलब इधर एक पहाड़ है फिर एक पहाड़, जैसे इधर इधर एक पहाड़ है फिर पहाड़ है फिर पहाड़ है फिर पहाड़ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस रेंज है, लॉफ्टीएस्ट है। कितने ज्यादा विशाल है, देख रहे हो कितने बड़े बड़े ऐसे पथरीले से पहाड़ है ये। ठीक। इनकी हाइट बेटा कितनी होती है, तो ये होती है 6000 मीटर। 6000 मीटर भी बोल सकते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो हम 6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसे। 6 किलोमीटर सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, तो 6000 मीटर तक ये फैले हुए हैं। ठीक, मतलब इतने लंबे हैं ये असिमेट्रिकल है बेटा। असिमेट्रिकल मतलब ऐसा नहीं है कि हर हमेशा ऐसा और ऐसा ही होगा, कभी यूं करके यूं है, कभी यूं करके यूं है, कभी यूं करके यूं है। तो ये असिमेट्रिकल है, कोई परमानेंट ऐसे सिमेट्रिकल शेप नहीं कि बीच में आपने काट दिया और डिवाइड हो गया, नहीं। ये किसके बने हुए हैं बेटा? ग्रेनाइट के। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, देखो यहाँ पे फिगर में भी लिखा हुआ है, ग्रेटर हिमालय किसके बने हैं? ग्रेनाइट के। ठीक। तो ये किस मटेरियल से बने हैं? तो ये बेटा ग्रेनाइट से बने हैं। पेरिनियल स्नो बाउंड। अभी देखो पेरिनियल का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिनियल मतलब होता है जो साल में हमेशा, पूरे साल भर, पूरे 12 महीने यहाँ पे स्नो रहती है। क्या रहती है? स्नो रहती है। आप जब भी चाहो आप जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी आपको स्नो दिख जाएगी। यहीं पे आपके बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। बहुत सारे हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी सारे हमारे यहीं पे है। ठीक। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय कौन सी है, तो वह है हमारा माउंट एवरेस्ट। कैन यू लोकेट? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है माउंट एवरेस्ट की सबको। कहाँ पे है ये, कौन सा हिस्सा है ये? नेपाल वाला हिस्सा दिख रहा है ना माउंट एवरेस्ट। ये देखो कंचनजुंगा। ठीक है। ये दिख रहा है केटू। ठीक। नामचा बारवा दिख रहे हैं, ये सारे ये इसी रेंज में मिलेंगे आपको, ये पूरी रेंज जो है हिमालय की इसी रेंज में आपको मिलेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर की हाइट है। कहाँ पे पड़ता है वो? नेपाल में। और इंडिया का अगर हाईएस्ट बोला जाए तो वो है कंचनजंगा। ठीक है। सो क्या है? 8598 इसकी हाइट है। फिर हमारी मकालू, मकालू भी कहाँ है? नेपाल में। फिर धौलागिरी है, ये भी नेपाल में। नंगा पर्वत, ये भी नेपाल में। हमारा अन्नपूर्णा, ये सॉरी नंगा पर्वत जो था वो हमारा इंडिया में था। मिस्टेक हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया था ना इसकी फिगर। देखो यहाँ पे, यहीं पे है बेटा, पता नहीं सॉरी यहाँ पे होगा। हाँ यहाँ पे है कहीं उत्तराखंड के पास, ये देखो ये दिख रहा है नंगा पर्वत। कहाँ पे है बेटा? ये इंडिया में है। ठीक है। ये केटू इंडिया में है, ये नंगा पर्वत इंडिया में है। और ठीक है, बस।
मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर हमारा नंगा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी है, ये भी हमारे इंडिया में उत्तराखंड में है। कामेट है, ये भी उत्तराखंड में है। नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में है। और लास्ट में हमारा है गुरु मंदातम। ठीक है, ये हमारा नेपाल में। तो 10 आपके हाईएस्ट पीक है जो आपकी बुक में दे रखा है। एटलीस्ट आपको 2 to 4 तो याद होने चाहिए। मैं देखूंगी इसकी, मैं एक ट्रिक बना के आपको भेज दूंगी ताकि आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया? ग्रेटर हिमालयस। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस जो है बेटा वो हिमाद्री रेंज के नीचे है, मतलब हिमाद्री हम बोल सकते हैं ग्रेटर हिमालयस के नीचे है। अब आपको इसमें तो 4 डिवीजन दिख रही है ना। ये जो बाहर वाली डिवीजन है ना बेटा, इसको हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। लेकिन आपकी बुक्स में ये है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं। ऑल्दो हमारे हिमालय में ये जो पार्ट होता है बेटा, 4 पार्ट किया जाता है। लेकिन देख रहे ज्यादातर ये आउटसाइड इंडिया है, देख रहे हो, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ते। इसलिए हम ग्रेटर हिमालय को भी इनर हिमालय बोल देते हैं, और ये वाला हमारे आउटसाइड में। अब हम पढ़ रहे हैं लेसर हिमालय। देखो लेसर हिमालय कहाँ से जा रहा है भाई? यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा हमारे अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। तो ये हमारे हिमालय के जस्ट नीचे है, और इसको हमारा मोस्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम में से भी एक माना जाता है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे कि हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसे, क्योंकि हिमाचल से जा रहा है, और इसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे हाइट कितनी है? वहां पे हमने कितनी पढ़ी थी? तो वहां पे 6,000 हाइट थी। यहाँ पे कितनी हाइट है? यहाँ पे 3,700 से लेकर 4,500 तक की हाइट दिख जाएगी। और यहाँ पे ब्रिथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? हमने वहां पे पढ़ा था 400 से लेकर 150। लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 50 किलोमीटर तक की फैली हुई है ये। ठीक। बेटा अब जो हिमालय है, हिमालय के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेंज भी आती है। जैसे ये तो पूरे पूरे हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पूरा नाम दे रखा है उसको हम पूरे लेसर हिमालय बोलते हैं। इसमें एक रेंज भी आती है बेटा। रेंज क्या होता है? देखो पीक, रेंज और हिमालय, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? जो हिमालय है वो एक बड़ी टर्म है। उसके बाद आता है हमारा रेंज। रेंज क्या होता है? जब बहुत सारे हिमालय ऐसे ऐसे जैसे लाइन में लगे होते हैं, जैसे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसे करके अगर बहुत सारे हिमालय लगे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे? रेंज। जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिख रहे हैं, तो सारी क्या हो जाएंगी? रेंज हो जाएगी। और पीक क्या होगी बेटा? पीक वो होती है जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इन सब में से जो हाईएस्ट वाली जो माउंटेन की पीक जा रही है, जो जितना ऊंचा है उसको हम पीक बोलते हैं। आई होप कि सबको डिफरेंस क्लियर हो। और जो हिमालय है वो तो पूरे हिमालय के अंदर ही हमारे बहुत सारे रेंज आते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी रेंज मिल जाती है आपको? तो पीर पंजाल रेंज मिल जाती है जो कि बहुत लॉन्गेस्ट है। उसके बाद आपको धौलाधार रेंज मिल जाएगी, फिर आपको महाभारत रेंज मिल जाएगी। ठीक। और इन्हीं रेंजेस के बीच में, अब देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, रेंजेस क्या है? लगातार हिमालय 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 जो होते हैं, मतलब लगातार जो पहाड़ 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 है वो हमारे क्या है? रेंजेस है। अब इन दो पहाड़ों के बीच में बेटा, जो ये नीचे बीच में जो वी बन रहा है उसमें जो एरिया होता है जाने आने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। अभी पढ़ा है मैंने। अब वैली में भी बेटा दो चीजें होती है, मतलब वैली में जो नॉर्मल जो वैली है ना, कभी कभी वो वैली बहुत बड़ी होती है। ठीक। जिसमें हमारे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस बन जाते हैं, जैसे कि कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। ये कहाँ पे है दोनों? ये दोनों ही हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक। और ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है, बहुत लोग जाते हैं ना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली में घूमने के लिए, कुल्लू वैली में घूमने के लिए। ठीक। तो हम इसे बोलते हैं कि ये बहुत फेमस वेल नोन क्या है? हिल स्टेशन है। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है बेटा? शिवालिक। दिख रहा है ये कितने अच्छे से पहाड़ है? देखो अब मैं बताती हूँ आपको। ये जो बीच में रास्ता जा रहा है ना बेटा, ये वाला रास्ता, इसको ही हम वैली बोलते हैं, जब ये बहुत ज्यादा नीचे होता है, प्लेन्स के साइड होता है, बहुत चौड़ा होता है। ठीक। अब देखो बेटा, शिवालिक, शिवालिक क्या है? हमारा आउटर मोस्ट रेंज है। मतलब सबसे पहले हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय, फिर हमारा आया ग्रेट हिमालय, फिर आया लेसर हिमालय, फिर आया हमारा शिवालिक। अब शिवालिक जो होता है बेटा, उसकी जो वृत्त होती है वो कितनी होती है? वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। और अगर ऑल्टीट्यूड अगर देखा जाए तो ये कितना होता है? ये 900 से लेकर सिर्फ 1100 मीटर तक होता है। ठीक। इस रेंजेस में क्या होते हैं? बहुत सारे हमारे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं। अब देखो बेटा, ये जो बड़ा सा हिमालय होता है, वो ऊपर पहले बहुत बड़ा हिमालय जो ग्रेट हिमालय, उसके नीचे थोड़ा सा छोटा हिमालय है। ठीक है। फिर उसके नीचे थोड़ा सा छोटा हिमालय है। देखो मैं आपको इस फिगर में दिखाती हूँ। देखो ये कितना बड़ा हिमालय है। ठीक है। फिर इसके नीचे ये वाला छोटा हिमालय है, फिर हमारा ये लेसर वाले हिमालय। अब देखो जो शिवालिक वाला जो पार्ट आ जाता है, ये क्या आता है? अब कोई रिवर अगर यहाँ से गुजर रही है, गुजरते 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 इधर आके इकट्ठी होती है, तो हमेशा वो शिवालिक के आसपास बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और सेडिमेंट्स होता क्या बेटा? जब रिवर जो होती है अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर वो सब लेके आती है, तो हमारे शिवालिक जो रेंज है उसी के आसपास हमारी छोड़ देती है। और कुछ शिवालिक के पास, और बाकी जो होते हैं वो गंगेटिक प्लेन के पास छोड़ देती है। ठीक। हम्म। तो वो हमारे क्या होते हैं? हमारे बहुत सारे अनकंसोलिडेटेड एलिमेंट्स हमारे लेके आती है। और कौन लेके आती है? हमारी रिवर। ये तो इसलिए हम शिवालिक जो है वो बहुत ज्यादा कवर्ड किससे है? वो ग्रेवल और एल्यूमिनियम जो सॉइल होती है उसके जो पत्थर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा कवर्ड है। ठीक।
अब देखो बेटा, अभी हमने कुल्लू वैली और अभी कांगड़ा वैली किसमें पढ़ी थी, लेसर हिमालय में। अब शिवालिक्स में ही हमारे कुछ डून्स पाए जाते हैं, जो थोड़े से मतलब यहाँ पे क्या है, जो शिवालिक के अंदर जो हमारे लेसर हिमालय के जो लॉन्गिट्यूडनल वैली का जो पार्ट होता है, जो इसकी दो पहाड़ के बीच में जो वैली का पार्ट है, उस वैली के पार्ट को क्या बोलते हैं, ये डून्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डून्स। ठीक। अब इसमें आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि देहरादून, देहरादून भी क्या है बेटा, एक वैली है। कोटली दून, पाटली दून, ये सब क्या है बेटा, ये वेल नोन डून्स है। ये होता क्या है, ये वैली को ही हम डून्स बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक। हम्म। अब देखो बेटा, अभी तक तो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हिमालय की, तो कैसे पढ़ी थी, उसके ऐसे रेंजेस के बेस में पढ़ी थी, एक ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ठीक। अब हम हिमालय की जो डिवीजन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम वेस्ट टू ईस्ट कैसे लगाए, रिवर के अकॉर्डिंग कैसे। देखो बेटा, अब दो डिवीजन यहाँ पे कैसे होते हैं, देखो ये दिख रहा है, इंदस रिवर हमारी यहाँ से जाती है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक जाते हैं। देखो इंदस रिवर से लेकर बीच में हमारा क्या है, ये सतलज रिवर है। इंदस रिवर से सतलज रिवर तक क्या है हमारी, ये जो बीच में आता है, यहाँ पे हमारा कौन सा हिस्सा आता है, यहाँ पे पंजाब पड़ जाता है इधर वाला, तो इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, पंजाब हिमालय के नाम से फेमस है। ठीक। अब सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक का जो रेंज है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। फिर देखो बेटा, यहाँ पे काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो है, ये कौन सा पार्ट है, ये नेपाल वाला पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय है। उसके बाद तीस्ता रिवर से लेकर हमारी जो दिहांग रिवर तक है, हमारी जो इंडिया से बाहर जो दिहांग रिवर तक जाती है, इसके बीच में जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। अब देखो बेटा, जो पंजाब हिमालय है, उसके नाम और भी याद रखना। देखो यहाँ पे पंजाब भी पड़ता है, यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश भी पड़ता है, यहाँ पे हमारा कश्मीर भी पड़ता है, तो इसलिए इसके तीनों नाम है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। इसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, जो सतलज से लेकर काली के बीच में है। ठीक है, काली से तीस्ता नेपाल, ये हमारा नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता से दिहांग के हम असम हिमालय बोलते हैं। ठीक। अब बेटा, हमारे कुछ हिमालय में ना कुछ अलग अलग रीजनल नेम्स भी है। जैसे कि आपको पूर्वांचल सुनाई देगा कभी कभी, पूर्वांचल आपको पता चलता है। पूर्वांचल जो है हमारे कहाँ पे है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, वहां पे हमें सुनाई देता है पूर्वांचल। ठीक। ये किससे बना है बेटा, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। ठीक। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, जो हमारी रिवर्स के थ्रू आती है, उन्हीं रॉक से बना है ये। और देखो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी हमारी हिल्स है, जैसे कि हमारी पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड मिजो हिल्स है। ये क्या है बेटा, ये नाम है रीजनल। ये पूर्वांचल हिमालय में इसमें बहुत सारे रीजनल रीजनल जो वो है, उनके अलग अलग नाम रख दिए, जहाँ पे वो जिस एरिया में उसके एरिया के अकॉर्डिंग सबके नाम रख दिए गए। ठीक। यहीं से हमारा हिमालय वाला पार्ट खत्म होता है। अगर किसी को हिमालय वाले पार्ट में कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट कर सकते हो आप। ठीक। अब देखो बेटा, अब स्टार्ट होगा हमारा नॉर्थन प्लेन। हमारा सेकंड डिवीजन क्या था, पहले हमारे तीनों हिमालय आ जाते हैं, उसके नीचे आता है प्लेन। अब बेटा, जो प्लेन वाला जो हिस्सा होता है हमारा, प्लेन वाला हिस्सा बनता कैसे, वो बनता है रिवर्स से और उनकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी से। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं पहले बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो बेटा, जो ट्रिब्यूटरी होती है, वो छोटी छोटी ऐसी रिवर होती है, जो मेन रिवर में आके ज्वाइंट होती है। मतलब वो पानी लेके आती है, मेन रिवर में मिलती है, और मेन रिवर में आके अपना पानी मिला देती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अगर कोई मेन रिवर से पानी लेके चली जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेन रिवर चल रही है, अगर इससे मैं पानी लेके चली जाऊं, इधर से मैं पानी लेके इधर इधर चली जाऊं, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी होगा। और अगर मैं आके मेन रिवर में अपना पानी डालूं, तो ये क्या होगा, ट्रिब्यूटरी होगा। ठीक। ये होता है पहले तो डिफरेंस। अब हमारे नॉर्थन प्लेन्स में बेटा हम तीन मेन प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखो बेटा, जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं। अभी मैंने बताया कि बहुत सारी हमारी रिवर्स जो होती है, वो हमारे सेडिमेंट्स लेके आती है, जो हमारे हिमालय से गुजरती है, तो ऐसे 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 करके क्या होता है, वो सेडिमेंट्स लेके आती है। जो सेडिमेंट्स लेके आती है, वो डालती कहाँ पे, वो प्लेन्स वाले हिस्से में जमा हो जाता है। जो प्लेन्स वाले हिस्से में जमा हो जाता है, वो कौन सा, पहले तो सॉइल कौन सी बनती है उनसे, उससे सॉइल बनती है हमारी एलुवियल सॉइल। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, बहुत अलग अलग टाइप के आप सॉइल्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये एलुवियल सॉइल बनती है किससे, ये इसी से बनती है, हमारे सेडिमेंट से। ठीक। और जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल इन नेचर होता है। इतना फर्टाइल होता है कि अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करो ना बेटा, तो बहुत अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है। और आपको पता है, सबसे ज्यादा हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत फ्रूटफुल, जो बहुत प्रोडक्टिव होती है, वो भी हमारे नॉर्थन प्लेन्स में होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये पता है ना, सबसे ज्यादा हमारी खेती कहाँ होती है, कहाँ होती है, गैस कहो, पंजाब में। पंजाब इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर। वहां वो कौन से एरिया में आ रहा है, नॉर्थन प्लेन्स में। हरियाणा में वो कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थन प्लेन्स में। यूपी में, यूपी कहाँ आ रहा है, नॉर्थन प्लेन्स में। बिहार, बिहार कहाँ आ रहा है, नॉर्थन प्लेन्स में। तो देख रहे हो ये सारा, कि हमारी सारी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी जो है, और वो बहुत फर्टिलिटी जो है वहां पे, वो नॉर्थन प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ की जो हमारी सॉइल होती है, वो बहुत गिरी गिरी सी होती है। तो यहाँ पे अच्छे से हम आपकी जो खेती है, वो आराम से पॉसिबल हो पाता है, उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल पाता है यहाँ पे। ठीक। हम्म।
अब क्या होता है बेटा, जी नॉर्थर्न प्लेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉर्थर्न माउंटेन से आए हैं और ये डिपोजिशनल वर्क करते रहते हैं। और कभी कभी इसी डिपोजिशन से क्या होता है बेटा, रिवर आइल आइलैंड भी बन जाता है। क्या बन जाता है, रिवर आइल आइलैंड। कि ये जो रिवर होती है वो बीच में ड्यू टू जेंटल स्लोप होता है, क्या वेलोसिटी जो होती है वो रिवर की डिक्रीज हो जाती है। और कभी कभी वो एक आइलैंड की शेप ले लेती है, मतलब पानी में ही एक आइलैंड सा बना देती है। जैसे यहाँ से यहाँ रिवर जा रही है और यहाँ बीच में उसने क्या किया, पूरा उसका सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और फिर इधर सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, ऐसे इधर रिवर सेडिमेंट हो गया। तो ये पूरी रिवर के बीच में क्या हो गया, अलग अलग रिवर आइन आइलैंड बन गई, तो रिवर से बने, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रिवर आइन आइलैंड। क्या नाम है इसका, रिवर आइन आइलैंड। और कौन सा हमारा रिवर आइन आइलैंड है जो लार्जेस्ट है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बोलते हैं इसे। और वो कौन सा है बेटा, मजुली। क्या नाम है इसका, मजुली। जो है कहाँ पे हमारे, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ही दोगे कि मजुली आइलैंड है कहाँ पे। ठीक, फिर देखते हैं कि किसका गलत है किसका सही है। अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि कहाँ पे। देखो बेटा, ये देख रहे हो, नॉर्थन प्लेन में ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इसलिए हमेशा यहाँ पे जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखो बेटा, अब हमारे जो नॉर्थन प्लेन है इसको भी हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है। पहला है भाबर, क्या नाम है, भाबर। दूसरा नाम है तराई, क्या नाम है, तराई। तीसरा है हमारा भांगर। और चौथा है हमारा खादर। ठीक, ये 4 पार्ट में क्यों बांट रखा है, क्या है, इसके बारे में मैं अच्छे से बताती हूँ अभी। ये देखो बेटा, पहला क्या था हमारा भाबर। भाबर में क्या है, जो रिवर जो है आफ्टर द डिसेंट, इसमें क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रिवर अगर एक बह रही है, जो अगर रिवर बह रही है तो उस रिवर में जो वो फ्लो वो कर रही है, उसमें क्या होगा, जो सबसे पहला वाला हिस्सा होगा, जो फिगर से बताते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए फिगर डाल रखे, देखो ये हिमालय है। हिमालय से बेटा यहाँ पे रिवर जा रही है, ठीक। अब रिवर जो है वो यहाँ पे तो दिख रही है, लेकिन ये जब भाबर के नीचे जाते हैं तो बेटा ये डिपोजिशन होती है, क्योंकि कितने बड़े बड़े हमारे पत्थर है, दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे वो है, हमारे पेबल्स है। इतने बड़े बड़े पेबल्स होने की वजह से होता क्या है बेटा, ये हमारे इसके नीचे हमारी जो रिवर होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइड हो जाती है। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना बच्चे एक दूसरे के साथ, ऐसे हमारी रिवर हाइड हो जाती है। रिवर हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, तो हिमालय के यहाँ जस्ट नीचे दिखने लगा, तो हम कभी कभी बोलते हैं कि यहाँ पे तो कोई रिवर दिख ही नहीं रही है, लेकिन रिवर चल रही है यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रही है, वो नीचे नीचे होती है। फिर वो रिवर जो होती है वो रीएमर्ज कहाँ पे होती है, तो वो होती है हमारी तराई रीजन में। तराई रीजन में हमें प्रॉपर से रिवर दिख रही होती है। और वो जो तराई रीजन होता है वो होता भी कैसा है, वो दलदल जैसा इलाका होता है, थोड़ा दलदली सा होता है। और यही वाला जो मेन इलाका होता है ये प्रोडक्टिविटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। ठीक, अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो रिवर जा रही है, ये जो रिवर है यहाँ पे, रिवर के जो जस्ट बगल में जो वो बनता है, जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है, वो खादर का होता है। किसका होता है, खादर का। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, एन नहीं आना चाहिए, खादर है। कि खादर का डिपोजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। कि जब जब रिवर आएगी वो नया नया सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा करती जाएगी, उसका क्या नाम है, खादर। और इसके जस्ट पीछे जो होती है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल की जो डिपोजिशन होते हैं, उसका नाम क्या है, भांगर। क्या नाम है, भांगर। अब देखो इसके फीचर्स में मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि एक नैरो सी बेल्ट है, 8 to 16 किलोमीटर की ये नैरो बेल्ट है। और ये जस्ट शिवालिक के जस्ट नीचे है। ठीक, और इसको हम भाबर बोलते हैं। और सारी स्ट्रीम्स मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे रिवर है। रिवर जो होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, डिसअपियर। फिर क्या है बेटा, तराई रीजन। तराई रीजन में क्या हो जाता है, वो लुका छुपी का जो खेल कर रहे थे वो छुप के वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तराई में क्या होता है, बाहर निकल के आ जाते हैं। और इसी टाइम में बेटा यहाँ पे जो ये होते हैं, आपको बहुत सारे एनिमल्स भी मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे एक दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये भी आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो तराई रीजन होता है वो कैसा होता है, गीला सा होता है, थोड़ा स्वैम्पी सा होता है, थोड़ा मार्शी सा होता है। ठीक, ये सब चीजें। अब देखो बेटा, भांगर। भांगर क्या है बेटा, द लार्जेस्ट पार्ट जो होता है हमारे नॉर्थन प्लेन का, वो क्या है हमारा, वो ओल्डर एलुवियल में। क्या है बेटा, ओल्डर एलुवियल। अभी बताया ना मैंने कि जो हमारी जो रिवर जा रही थी, रिवर के जस्ट जो बगल में है उसको न्यू बोलेंगे, इसको न्यू बोलेंगे। और इसको हम ओल्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको ओल्डर एलुवियम बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पे डिपोजिशन किसका होता है बेटा, कैल्शियस जो डिपॉजिट होता है, कैलकेरियस डिपॉजिट, वो ये यहाँ पे होता है। इसको हम कंकर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, कंकर। उसके बाद जो न्यू ईयर, जो न्यू वाली जो होती है, जो डिपोजिशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम खादर बोलते हैं। और ये वाली जो होती है ये एवरी ईयर जो होती है, इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि हर साल नई नई हमारी वो आने वाली होती है। हमारी नई नई यहाँ पे क्या आती है, नई नई सॉइल आती है, इसीलिए। ठीक है, देखो बेटा, अभी दिख गया, यहाँ पे हिमालय है, फिर भावर है, फिर तेराई है, फिर भांगर है, फिर खादर है। अब क्या होता है ना बेटा, हमेशा ना बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए ना एक ट्रिक है, मैं यहाँ पे डलवा दूंगी एक ट्रिक। ठीक, और ट्रिक है क्या, मैं बता देती हूँ।
सबने सबको टिक्की तो पसंद होगी, ठीक। दिल्ली में क्या है ना बेटा, एक है ना बिट्टू टिक्की वाला करके ना, बहुत फेमस है, ठीक। अब उसी से हमारा ट्रिक से ही हमारा ये सॉल्व होगा। देखो, बी से है भाभर, बिट्टू, टिक्की, टी से है तेराई, ठीक। बाला, बाला तो वैसे बी से होता है लेकिन हम बाला बोलते थे, बिट्टू टिक्की बाला, तो बाला मतलब भांगर, ठीक। खा लो सब, खा लो से है हमारा खादर, बिट्टू टिक्की वाला खा लो सब, बिट्टू टिक्की वाला खा लो सब, ठीक। अब क्या है बेटा, अब इसमें भी कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाबर कहाँ आएगा और भांगर कहाँ आएगा। इसकी भी ट्रिक में मैंने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाबर में क्या होता है, आपकी रिवर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि रिवर रिवर के ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार, कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। क्या बोलते हैं? बार लगा दिए कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है? बार, बार लगा दिया। बार मतलब रिवर डिसअपियर, रिवर डिसअपियर तो जस्ट हिमालय के नीचे ही होगी। और ये फिगर याद रखना अपने माइंड में, कि इसके जस्ट नीचे ही होगी, तो इसलिए भाबर यहाँ पे आएगा। तो जब भाबर यहाँ पे आएगा तो भांगर यहीं पे पहुंच गया, ठीक। तो इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पेपर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस रीजन के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अभी हमने रिवर में पढ़ा था कि हाँ, तीन मेन रिवर होती है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसमें क्या है बेटा, देखो इंदस है, इंदस रिवर में हमारी इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी से, देखो प्लेन क्या होता है, इंदस प्लेन लिखा है ना हमने। प्लेन क्या होता है? इंडस और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को हम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब। यहाँ पे हमारे केस में क्या है? झेलम है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है। ये सारी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमालय से होती है, ठीक। इसलिए हम इसको इंदस प्लेन बोलते हैं। ऐसे हमारा गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन में भी बहुत सारी रिवर आती है, घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक, और भी बहुत सारी आती है। बहुत सारे रीजन है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये फैली हुई है, ठीक। अब आपको एक और कंसेप्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, द्वाब का। द्वाब होता क्या है? देखो बेटा, दो रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम द्वाब बोलते हैं। जो दो वर्ड से मिला है, दो मतलब टू, और अब मतलब वाटर। दो रिवर के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं। और आपको पता है इतना इंटरेस्टिंग चीज, कि पंजाब जो है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पंच और अब। तो पंच मतलब पांच, और अब मतलब वाटर। तो पांच रिवर के संगम है हमारा पंजाब, इसीलिए ही इसको हम पंजाब बोलते हैं। अब आप आज के मैप में ढूंढोगे ना तो आपको पांच रिवर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये जो नाम पड़ा है वो अभी से तो पढ़ा नहीं है, वो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ा है। और पहले इंडिपेंडेंस से पहले पांचों रिवर हमारी पंजाब से जाती थी। कौन सी पांच रिवर? यही इंदर, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास। इसीलिए हमारे पंजाब का नाम पंजाब पड़ा था। लेकिन हमारा अब जो है, हमारा अब वाले पंजाब में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी पंजाब पड़ा है। अब पूछना आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सबसे पूछना कि किसी को पता है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है, ठीक। अब देखो बेटा, गंगा प्लेन में मैंने बताया ना कि घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में और भी बहुत सारी रिवर है। यहाँ से यहाँ तक कि स्टार्टिंग घाघर, इसकी ट्रिब्यूटरी जो स्टार्ट होती है वो घाघर से लेकर तीस्ता तक होती है। और इसके पीछे बहुत सारे हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब चीजें, ठीक। बस बेटा, अब पेनिसुलर प्लेटो वाला जो पार्ट है वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी भी मुझे बहुत सारा पढ़ाना था, बट वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप सब भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। बहुत कुछ अभी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।